सिमर पहुंची है आपकी दोस्त के पास, सुगंधा जी के पास, कुछ बताने के लिए, और आप लॉग वगैरह कर रही हैं, तो क्या लगता है वो क्या बोलने वाली होगी? माता जी एक मिशन इम्पॉसिबल पर हैं, रोज़ रात को निकल पड़ती हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ जा रही हैं। मेरे ख्याल से जब माता जी अपने होश में आएंगी तब उन्हें भी नहीं पता होगा कि वो जाती कहाँ थी रात भर। और पहले दिन जब ऐसा सीन किया तो अजीब सा लग रहा था, पर अभी मुझे पता है मेरा पर्पस क्या है। जाकर बहुत मैं अपने मसल्स बनाती हूँ, वहाँ जाके खूब खुदाई कर रही हूँ, ज़बरदस्त फावड़े से खुदाई करना मैंने सीख भी लिया है कि पहले खुदाई नहीं करना, साइड से करना पड़ता है, फिर सामान ऐसे उठाना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है। आज तो गड्ढा जो है वो बहुत ही गहरा खुद चुका है और खून भी 3-4 लोगों के उसके अंदर आहुति दी जा चुकी है, अर्पण किया जा चुका है। तो शायद आज उसमें से कुछ निकलेगा या निकले के पहले कगार पर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो काफ़ी मेहनत चल रही है माता जी की आजकल बेचारी। तो क्या होता है, सुबह क्या बोलने पहुंची होगी सुगंधा जी? मेरे ख्याल से क्योंकि सुगंधा जी ने उनको ये कहा है कि वो मेरी दोस्त हैं और मेरे अंदर मालती के लक्षण उनको दिखाई दे रहे हैं, तो वो शायद ये बताने गई होंगी कि माता जी को किसी तरह से बचाना ही होगा। लेकिन पासा ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि ऐसे लोगों के पास सिमर गई है जो खुद ही हमसे ये सारे काम करा रही है, तो पासा उल्टा पड़ गया है और इसमें ब्रह्मजाल में फंस चुकी है। सिमर मुझ तक पहुँच ही नहीं पा रही है और सुगंधा जी और माधवी ने और वो छोटी दुल्हन ने उनको पूरी तरह से घन चक्कर बना के रख दिया है। अच्छा, जैसे आपने कहा जब आप अपने नॉर्मल अवतार में आएंगी माता जी के, जब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने क्या क्या कारनामे करतूत किए हैं, तो उसका कह सकते हैं कि एक कवर कैसे करेंगी आप घर वालों को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं मैंने क्या कर रही हूँ इस वक्त। मतलब मुझे इस बात का अंदेशा ही नहीं है कि मुझसे क्या क्या करवाया जा रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे मेरा ब्रेन डेड है और कोई मेरे अंदर अपने आप को प्रवेश कर चुका है और वो मुझसे, जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे मैं करती हूँ, मेरा तरीका ही बदल चुका है। मैंने कुछ कम से कम 15 दिन हो गए हे माता रानी नहीं बोला, और कहने का मतलब है ये भी नहीं बोला। तो मैं बार बार इस बात को हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि मैं ये दोनों अपनी जो लाइन्स हैं बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बगैर माता जी थोड़ा अधूरी रह जाती हैं। अच्छा, सुनने में आया एक और भूत की एंट्री होने वाली माता जी। हमारा तो भारद्वाज परिवार में सबका स्वागत है, चाहे वो भूत हो, चाहे वो डायन हो, चाहे वो नागिन हो, चाहे वो नागमणि के साथ लोग हों। तो हमारे भारद्वाज परिवार में सबका स्वागत है। बुरों को हम ठीक करके भेजते हैं, अच्छों को अपना लेते हैं। अच्छा, जैसे नागिनों का सीजन चल रहा है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये भूत वाले ट्रैक के बाद क्या पता सिमर पे भी नागिन आ जाए? क्यों, नागिन तो अम्मी ने शुरू किया था। आप भूल गए, सारा जी हमारे शो में नागिन थी और माया तो क्या बोलते, वो जो इतना बड़ा एनाकोंडा हमारे यहाँ पर घूमता रहता था, तो वहाँ से शुरू हुआ था। इसकी तो शुरुआत ही वहाँ से हुई, लोगों को पसंद आया, तो फिर लोगों ने कहा उसी के ऊपर एक पूरी की पूरी कहानी बना दी। तो इसीलिए हमारे यहाँ तो लोग आते जाते रहते हैं, हम किसी को ये तो कहते नहीं कि हमारा परिवार छोड़ के चली जाइए। तो क्या पता वापस वो आ जाएं और वापस कोई और आ जाए या वापस किसी और रूप में कोई और आ जाए। तो इसीलिए ससुराल सिमर का ससुराल सिमर कहते हैं कि ससुराल ट्विस्ट एंड टर्न्स का। तो आगे के मोड़ के बाद हमारे किससे हम टकराते हैं ये तो हमें खुद भी नहीं पता। अगर माता जी को नागिन बना दिया जाए तो चैलेंजिंग होगा आपके लिए? मैं एक ही गुजारिश करूँगी कि हर एपिसोड में मुझे एक डांस दे दिया जाए, मैं खुश हो जाऊँगी। अगर वो एक चीज़ जो आपने नहीं की है शायद। हाँ, इसमें नहीं की है, तो इसलिए अगर आप नागिन बनाइए, छछुंदर बनाइए, मुझे नेवला बनाइए, मुझे अप्सरा बनाइए, मुझे कुछ भी बनाइए, लेकिन अगले ट्रैक में अगर आप मुझे कुछ ऐसा दे रहे हैं तो जरा हर एपिसोड में माता जी कहीं नाचती पाई जा रही है। अच्छा, कौन से गाने पर नाचना पसंद करेंगी आप? वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस वक्त वो जो कहानी जैसे मोड़ लेती जाएंगी वैसे मैं चाहूँगी सारे जितने आज के हॉट नंबर्स हैं ना, सब पे डांस कर लूँ मैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा मैम आपको देखना। अब आपने ऐसे बोल दिया तो क्या तो शायद ऑडियंस एक्सपेक्ट करे आपसे कि ये ट्रैक, और क्या पता आप भी जाए, होप करेंगे वो आपको। फिर तो मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है। मुझे क्या मज़ा आएगा, मेरे यूनिट को मज़ा आएगा और मेरे भारद्वाज परिवार के सब लोगों को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे झलक में आप लोगों ने मुझे देखा है तो आप जानते हैं कि मुझे डांस कितना पसंद है। तो अगर ऐसा कुछ, बाल तो खुल ही चुके हैं तो अजीब अजीब हरकतें माता जी करने लगी गई हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब माता जी कहीं पूरे घर में नाचती पाई जाएंगी। जैसे उस दिन आपने
जो कूदने वाला स्टंट था, उसके बाद आपने आइसक्रीम बांटी थी पूरे यूनिट में, तो मतलब हमारे लिए भी मतलब क्या पता आप डांस करके कुछ और बांट दें। तो ये तो एक खुश उसके लिए ये हमारे इंडस्ट्री में एक टेलीविज़न फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि जब भी आप कोई काम पहली बार करें, जैसे कैमरा के अंदर देखें या कोई स्टंट करें, तो एक गुड लक होता है कि ये पहली बार आपने अटेम्प्ट किया, आपने एक पड़ाव पार किया। तो आपके जितने भी यूनिटी हमारा परिवार है, और मास्टर जी जो हमें सिखाने आए थे वही हमारे गुरु हैं उस वक्त, तो आप उनको एक मुँह मीठा करवाते हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक पड़ाव पार करके मैंने हार्नेस लगाया और मैं अपने हाइट की डर से थोड़ा सा निकल पाई। तो इसीलिए ज़रूरी था सबका मुँह मीठा कराना। क्या पता डांस के वक्त मैं डबल कुल्फ़ी खिलाऊँ। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।